तो सभी को लगता है गेमिंग फ़ोन मार्केट में अच्छे से अच्छे 50,000 60,000 की रेंज में आएंगे, पर आईक्यू और इन्फिनिक्स को नहीं देखते। वो लोग अपने फ़ोन लॉन्च करते हैं बहुत ही वैल्यूएबल अफोर्डेबल प्राइस में हम जैसे मिडिल क्लास गेमर्स के लिए, स्पेशली गेमर्स और एज वेल एज ओवरऑल फ़ोन यूजेज के लिए। आज के वीडियो में बात करने वाले इन्फिनिक्स GT30 Pro के बारे में। देखने वाले ये फ़ोन अपन को किस तरीके का देखने को मिलता है ओवरऑल यूजेज में एज वेल एज गेमिंग यूजेज में। मैं आपको पूरा डिटेल रिव्यू दूंगा इन्फिनिक्स GT30 Pro का। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको कैसी देगा, गेमिंग परफॉर्मेंस आपको कैसी देगा। 120 FPS इसमें क्लेम करती है कंपनी की, चलता है, पर अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 120 FPS सच में है या बस उन्होंने डाल दिया है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें अगर लुक वाइज इन्फिनिक्स GT20 Pro की तरह ही ये इन्फिनिक्स GT30 Pro भी एकदम ऑसम गेमिंग जैसा ही देखने को मिलेगा। पीछे एकदम बहुत ही एक्सट्रीमली वर्क किया गया डिज़ाइन पर, स्पेशली गेमर डेडिकेटेड के लिए। बात करें अगर फ़ोन के प्रोसेसर की, तो आपको MediaTek Dimensity का 8350 का प्रोसेसर अल्टीमेट वाला मिल रहा है, जो कि आपको 120 FPS गेमिंग करा देगा BGMI में। वही देखना है क्या है सच में केपेबल है 120 FPS स्टेबल मेंटेन रखने के। बात करेंगे इसके एंटूटू स्कोर की, तो 1.5 मिलियन प्लस का एंटूटू स्कोर आता है इसमें। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो विजिबिलिटी से भी कोई भी रिलेटेड इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा। इंडोर विजिबिलिटी एज वेल एज आउटडोर सनलाइट विजिबिलिटी भी आपको एकदम कमाल की देखने को मिलेगी इस फ़ोन में। और इस फ़ोन में आपको इन्फिनिक्स का ही खुद का UI देखने को मिलेगा, जिसका नाम है XOS विद Android 15 विद 2 ईयर्स मेजर अपडेट एंड्रॉइड। और साथ ही में कि UI को अपना बिल्कुल ही क्लीन रखते हैं, ज़्यादा ऐप से प्री इंस्टॉल नहीं रखते हैं, एज वेल एज आपको ज़्यादा रैम वगैरह पे लोड ना आए और आपको एकदम हैसल फ्री गेमिंग का एक्सपीरियंस देखने को मिले उनकी तरफ से। बात करूँ अगर इसकी बैटरी की, तो 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 45 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। और अगर अपन बात करें इसके बैटरी रेंज की, तो हाँ गाइस, BGMI में आपका बैटरी रेंज अच्छा खासा देखने को मिलेगा इस फ़ोन में, क्योंकि 4500 mAh की बैटरी है, ऊपर से 45 वाट का ही चार्जर है। तो अगर आप गेमिंग करते हो कंटिन्यू 2 से 3 घंटा मान लो, तो आपका ये 100 से अराउंड 20-30% तो हो ही जाएगा आराम से। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि गाइज अगर आप कहीं भी गेमिंग करो, हीटिंग तो थोड़ी बहुत कराता ही है, क्योंकि गेम इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नहीं है। एज वेल एज गेमिंग एक हैवी टास्क होता है फ़ोन्स के ऊपर, तो फ़ोन तो जनरली हीट होता ही है। और अगर आप कूलर वगैरह लगा के खेलोगे, गेमिंग फ़ैन, कूलर, AC इन्वायरमेंट में, तो आपको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देगा ये फ़ोन। स्टेबल FPS मेंटेन करेगा, 90 और 120 के बीच में फ्लक्चुएट होते रहेगा। अब मैं आपको बता दूँ ऐसा क्यों होता है। अगर गाइज आपका इन्फिनिक्स GT30 Pro हीट होगा, तो आपको तो भाई अराउंड 90 FPS मिलेंगे, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली एवरेज। और अगर गाइज आपका फ़ोन एकदम ठंडे एनवायरनमेंट में होगा, तो भी आपको सिर्फ 100+ FPS ही मिलेंगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको 120 FPS मिलेंगे, क्योंकि गाइज आज की डेट में अगर आप आईफोन वगैरह पे भी गेमिंग करोगे, तो उधर आपको स्टेबल 120 FPS नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि BGMI अपना इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं है। वेल अगर आप PUBG मोबाइल में गेमिंग करोगे, तो आपको उधर भी 120 FPS काफ़ी स्टेबल देखने को मिलेंगे, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कुछ फ़ोन में हीटिंग की वजह से। हीटिंग एक मेजर कॉज होता है आपका फ्रेम ड्रॉप, FPS ड्रॉप, लैग वगैरह, इन सब का मेजर कॉज एक हीटिंग होता है। अगर आप हीटिंग मेंटेन करके रखते हो ना, तो आपको 90 FPS तो कांस्टेंट मिलेंगी, साथ ही साथ 100+ FPS भी आपको इस फ़ोन में मिलेंगे कांस्टेंट एकदम। और बात करूँगा रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग में अगर आप इनबिल्ट रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करोगे, तो आपको 90 FPS को देखने को मिलेगा। इनबिल्ट रिकॉर्डर से अगर करोगे, उसका भी एक अलग से ऐप वगैरह रिकॉर्डर आते हैं, उसमें आपको 120 FPS मिल जाएगा देखने को। अगर आप ऐसे रिकॉर्ड करोगे, तो आपको तो सिर्फ 90 FPS ही मिलेगा तब। और अगर आपको 25,000 में 90 FPS प्लस भी फ़ोन मिल रहा है, तो एक वन ऑफ द बेस्ट डील रहती है। और अगर आपको सच बताऊं, तो आपको 110-115 FPS देखने को मिलेंगे अगर आप इवेंट से बाहर निकल के खेलोगे और हीटिंग मेंटेन रखोगे। तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा 100+ FPS मेंटेन कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको 120 FPS भी स्पाइक कभी टच करेगा, पर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट मेंटेन रखेगा, क्योंकि आज के डेट में भाई वो एक बड़ा ही टास्क होता है, और स्पेशली इस प्राइस रेंज वाले फ़ोन के लिए। और हाँ गाइस, इस फ़ोन में आपको 3D वेपर कूलिंग चैम्बर सिस्टम भी मिलता है, जो कि आपकी हीटिंग को मिनिमलाइज करेगा बिल्कुल ही अपनी तरफ से। तो पर फिर भी गाइस फ़ोन तो हीट हो गई। और वैसे इस फ़ोन में डेडिकेटेड AI गेम बूस्ट मोड भी आता है, E-स्पोर्ट्स मोड वगैरह वगैरह सारे उसमें ही अलग से रहते हैं, और आपको एक ही ऑप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे तो आपको E-स्पोर्ट्स मोड ऑन करके ही खेलना है, वैसे आपका हीटिंग कम होगा, वैसा वगैरह जो फीचर होते हैं ना, वो आपको मिलेंगे उसमें। और बात करें अगर फ़ोन की, तो फ़ोन में अपन को डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 6 एक्सिस जायरोस्कोप सेंसर, ये सब भी देखने को मिलता है, और साथ ही IP64 का प्रोटेक्शन। बात करूँ अगर कैमरा सेक्शन की, तो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है।
तो इस कैमरा सेक्शन में उतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा ही डिसेंट सा। बात करूँ अगर इन्फिनिक्स GT30 Pro के कस्टमर्स रिव्यू से रिलेटेड, तो मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं वो गेमिंग के बेसिस पे ये फ़ोन लेते हैं। आप भी गेमिंग के बेसिस पे ये वीडियो देखने आए हैं, और कुछ ऑडियंस होगी जो ओवरऑल यूजेज के बेसिस पे देखेगी। तो गाइस जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनको तो बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है, क्योंकि 5500 mAh की बैटरी रहती है। तो गाइस आपका नॉर्मली फ़ोन 6 से 7 से 8 घंटा चल जाएगा। अगर आप नॉर्मली चलाओगे, रील स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब वगैरह देखोगे, तो आपको तो चल जाएगा। बाकी अगर आप गेमिंग करोगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। कम से कम 40 से 50% आपको 2 घंटे में तो ड्रेन मिल ही जाएगा। ये हो सकता है इससे ज़्यादा ही मिल जाए, मैं तो एवरेज बता रहा हूँ। और बाकी अगर जो गेमिंग ऑडियंस है उनके लिए अगर मैं परफॉर्मेंस की बताऊँ तो ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है। एडिटिंग वगैरह के लिए, मल्टीमीडिया के लिए भी बहुत सही रहेगा। बस आपको थोड़ी हीटिंग मैनेज करनी होती है, वो तो आप सभी फ़ोन के लिए रूल रहता है, वो हीट नहीं होने देना है आपका फ़ोन को। तो आपके प्रोसेसर पे लोड आता है अगर आप हीटिंग होने दोगे तो फिर फ़ोन की फंक्शनलिटी थोड़ी सी कम होती है। अगर आप हीटिंग नहीं होने दोगे तो आपका फ़ोन तो बिल्कुल ही अच्छा चलेगा। चाहे आप इसमें वीडियो एडिटिंग करो, चाहे आप इसमें कोई भी हैवी से हैवी टास्क करो, तो आपका फ़ोन बिल्कुल ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। जो MediaTek Dimensity का 8350 का अल्टीमेट वाला इसमें जो चिपसेट है वो आपके लिए बहुत अच्छा मिलेगा। और कहीं ना कहीं स्नैपड्रैगन भी अच्छे प्रोसेसर होते हैं। और वही साइड में MediaTek के प्रोसेस में आपको थोड़ा सा हीटिंग इशू तो मिलता है, अब उतना ज़्यादा ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा आपको हीटिंग इशू मिलता है। ऐसा मैं आप रिव्यूज़ के बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो अगर बात करें कि आपको ये फ़ोन परचेज़ करना चाहिए या नहीं, तो मेरी तरफ से एकदम हाँ रहने वाला है कि आप इसको परचेज़ कर सकते हो। बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी फ़ोन के यूजेस से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो इस फ़ोन के रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो गाइज़ मैं आपको फाइनली बोलूँगा कि ये फ़ोन तो बहुत अच्छा रहेगा आपको गेमिंग के लिए एज वेल एज ओवरऑल यूजेज के लिए 25,000 की प्राइस रेंज में। अगर मैं बात करूँ आपको दिक्कत कहाँ देखने को मिलेगी, वो FPS ड्रॉप की वगैरह की हीटिंग के वजह से देखने को मिलेगी। वो मैं आपको पहले बता दूँ, वो फ़ोन का इशू बिल्कुल ही नहीं है। उसके अंदर MediaTek Dimensity का 8350 का अल्टीमेट वाला चिपसेट है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, अच्छे से मेंटेन कर सकता है, परफॉर्मेंस काफ़ी हैवी निकाल के दे सकता है। गलती जो है वो BGMI की है, अपना BGMI इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं है कि उस पर अच्छे से गेम रन कर पाए। और जो पावरफुल डिवाइसेस होते हैं जैसे कि iPad M4 वगैरह, वो तो भाई इतने पावरफुल होते हैं कि उसमें ब्लेंडर जैसी एप्लीकेशन भी अच्छे से रन कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हैं। उसमें तक आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, जो कि 120 FPS स्टेबल किसी भी डिवाइस में नहीं मिला है अपन को, चाहे आप iOS पे खेलो चाहे एंड्रॉइड पे खेलो। तो मैं आपको Infinix GT30 Pro वन ऑफ द बेस्ट डील रहने वाली है। 25,000 के अंदर गेमिंग फ़ोन अगर आपको चाहिए लो बजट के अंदर, तो आप ये बाय कर सकते हो। वेल अगर दूसरी तरफ आपको इसको ओवरऑल यूजेज के लिए लेना है तो भी आप इसको बाय कर सकते हो। बस इसमें 5500 mAh की बैटरी है और 45 वाट का चार्जर है। थोड़ा सा स्लो चार्ज होगा आज के कंपैरिजन में, पर एक ज़माना था जब 45 वाट भी फास्ट चार्जर हुआ करता था। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप अगर कोई भी क्वेश्चन हो iQOO, इन्फिनिक्स, किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको किसी डिटेल्ड फ़ोन रिव्यू जानना है, आप उस फ़ोन का भी नेम कमेंट कर देना, मैं उस वीडियो का रिव्यू भी ले आऊँगा। तो गाइस मैंने तो आपको बता दिया कि आप ये फ़ोन ले सकते हो, बिल्कुल ही अच्छा रहने वाला है। आप बाय करो, इस पर गेमिंग करो, आपको कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। आप इसमें कंटेंट क्रिएट करो, मल्टीटास्किंग करो, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, जो भी होता है आपका मल्टीटास्किंग, एकदम हैवी टास्क, ये फ़ोन आपका आराम से एकदम अच्छे से वर्क करा देगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें AI के फीचर्स भी होते हैं बहुत सारे, और जो शोल्डर ट्रिगर्स भी मिलते हैं अपन को फ़ोन में गेमिंग के लिए, फ़ोटो वगैरह कैप्चर करने के लिए। हालांकि वो E-स्पोर्ट्स में अलाउड नहीं रहता है। अगर आप E-स्पोर्ट्स बेसिस की वजह से ये फ़ोन ले रहे हो कि आप लो बजट में अच्छा E-स्पोर्ट फ़ोन ले सकते हो, तो भी आप ये फ़ोन कंसीडर कर सकते हो T2 T3 तक। तो चलिए गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो Infinix GT30 Pro से रिलेटेड, आप मेरे क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर से जवाब दूंगा। चल दें, टेक केयर, सब्सक्राइब प्लीज़।